यह नागपंचमी की एक प्रसिद्ध और पौराणिक कथा है जो सर्पों के सम्मान और रक्षा से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय की बात है जब पांडवों के वंशज राजा परीक्षित एक बार शिकार करते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ध्यान में लीन थे और उन्होंने राजा के स्वागत में कोई उत्तर नहीं दिया। इससे राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7वें दिन उन्हें तक्षक नामक नाग डसकर मार देगा। शाप के अनुसार 7वें दिन तक्षक नाग ने सभी सुरक्षा उपायों को विफल करते हुए राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक भयानक सर्प यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ में सारे नाग मंत्रबल से खींचते हुए आहुति में गिरने लगे। नागों का पूरा वंश विनाश की ओर बढ़ रहा था। उसी समय माता मनसा के पुत्र आस्तिक मुनि वहां पहुंचे। वे बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान थे। उन्होंने यज्ञ कर रहे राजा जन्मेजय से शास्त्रार्थ किया और उन्हें यह समझाया कि क्रोध में लिया गया यह निर्णय निर्दोष नागों के लिए विनाशकारी है। राजा ने आस्तिक मुनि की बात मानी और यज्ञ को वहीं रोक दिया। उस दिन पंचमी तिथि थी और तभी से नागों की रक्षा के प्रतीक स्वरूप नागपंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बन सकता है और प्रकृति के सभी प्राणियों के साथ सह अस्तित्व आवश्यक है। नागों को देवताओं से जुड़ा माना जाता है और नागपंचमी के दिन इनकी पूजा कर रक्षा और समृद्धि की कामना की जाती है। ऐसी कथाओं के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।